नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार और उसके बाद जो हुआ वो शायद हार से भी ज्यादा चुभने वाला था। आज हम उसी पर बात करेंगे एक बहुत ही तीखी स्पोर्ट्स कमेंट्री के जरिए। हार तो हुई, लेकिन न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के एक कमेंटेटर ने जिस बात पर निशाना साधा वो सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि खेल के बाद कप्तान का रवैया और उनकी बातें थीं। मतलब एक जबरदस्त आलोचना हुई। 76 रन, ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी और शायद इसीलिए इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं। पहले तो हार और कप्तान का रिएक्शन, फिर कप्तान के वो बहाने क्या थे, उन बहानों का जवाब कैसे दिया गया, फिर बात पॉलिटिक्स और ग्रुप की भी आएगी, और आखिर में सबसे जरूरी बात, बहाने नहीं, रन बनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा गुस्सा या कहें कि सारी निराशा जो शुरू हुई वो मैच के बाद कप्तान के रवैये से हुई। कमेंटेटर का कहना था कि कप्तान सूर्यकुमार यादव जब प्रेजेंटेशन के लिए आए तो वो मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल सहज, और कमेंटेटर को यही बात चुभ गई। उनका मानना था कि इतनी बड़ी हार के बाद चेहरे पर वो मुस्कान ठीक नहीं थी। अब बात सिर्फ हाव भाव की नहीं रही। आलोचना का अगला निशाना बने कप्तान के वो बयान जिन्हें कमेंटेटर ने एक-एक कर बहाने का नाम दे दिया। तो ये थी वो 5 बातें। हम हमेशा मैच में थे, गेंदबाजी अच्छी की, सामने वाले गेंदबाज मजबूत थे, पार्टनरशिप नहीं बनी और आखिर में अगले मैच में अच्छा खेलेंगे। कमेंटेटर ने इन्हीं 5 पॉइंट्स को पकड़ लिया और कहा कि ये सब सिर्फ बहाने हैं। तो अब आते हैं इस बहस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कप्तान के हर बयान पर कमेंटेटर ने कैसे पलटवार किया, चलिए देखते हैं। कप्तान का पहला बयान था, हम हमेशा मैच में बने हुए थे। इस पर कमेंटेटर का सीधा सवाल था, कौन से मैच की बात हो रही है, आप तो हमेशा ही गेम से बाहर थे। फिर बात आई गेंदबाजी की। कप्तान ने कहा, हमने अच्छी गेंदबाजी की। कमेंटेटर ने सीधा आंकड़ा सामने रख दिया, 20 पर 3 आउट करने के बाद आपने 190 रन बनवा दिए। इसे अच्छी गेंदबाजी कहते हैं क्या? जब विपक्षी गेंदबाजों की मजबूती की बात हुई तो कमेंटेटर ने इसे एक पैटर्न की तरह देखा। उन्होंने कहा कि ये तो वही 2023 वर्ल्ड कप फाइनल वाली कहानी दोहराई जा रही है कि जब भी सामने मजबूत गेंदबाज आते हैं तो स्काई यानी खुद कप्तान रन क्यों नहीं बना पाते। और पार्टनरशिप न बन पाने वाले बहाने पर तो मामला और भी गर्म हो गया। कमेंटेटर का कहना था कि पार्टनरशिप बनाना तो आपका काम है, उसे करने के बजाय आप राजनीति करते हो और अच्छे खिलाड़ियों को बाहर बिठाते हो। मतलब अब बात सिर्फ प्रदर्शन से बढ़कर टीम के अंदर की राजनीति तक पहुंच गई थी। टीम पॉलिटिक्स का ये जो आरोप है ना, यहीं से कमेंटेटर अपनी बात को एक मैच से उठाकर पूरे टूर्नामेंट पे ले जाते हैं। अब सवाल सीधे आईसीसी पर उठाया गया। कमेंटेटर का मानना है कि भारत को हमेशा ग्रुप स्टेज में कमजोर टीमें मिलती हैं, जिससे रास्ता आसान हो जाता है। उनका चैलेंज था कि एक मुश्किल ग्रुप देकर देखो, फिर पता चलेगा कि टीम अगले राउंड तक कैसे पहुंचती है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक तुलना भी की। एक तरफ भारत के असली ग्रुप की टीमें, पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड्स, और दूसरी तरफ उनका सुझाया हुआ एक कठिन ग्रुप जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी टीमें हैं। उनका पॉइंट साफ था कि टीम को शुरुआत में असली टक्कर ही नहीं मिली। तो इन सारी बातों के बाद, इतनी आलोचना के बाद, कमेंटेटर अपनी पूरी बात का निचोड़ एक बहुत ही सीधे और सरल संदेश में देते हैं। उनके हिसाब से 3 ही चीजें करने की जरूरत है। पहला, बहाने बनाना बंद करो। दूसरा, रन बनाओ। और तीसरा, विकेट लो। बस। उनका कहना था कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, असली काम तो मैदान पे होता है। और यही उनकी पूरी बात का सार है। बहाने बनाने से कुछ नहीं होता, रन बनाने पड़ते हैं, विकेट लेने पड़ते हैं, जो टीम इंडिया नहीं कर पा रही है। मतलब साफ है, जवाबदेही चाहिए, बातें नहीं। तो कमेंटेटर का ये जो पूरा विश्लेषण है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मैच में मिली हार की कहानी है, या फिर टीम के अंदर चल रही किसी बड़ी और गहरी समस्या का संकेत।